सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीवी का घोटाला के दोषियों को सख्त सजा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। पुलिस भर्ती में परिणामों में की गई गड़बड़ियों को दूर करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से नहीं मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस की भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिक्षक भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आर्मी एग्जाम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से नहीं मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से नहीं मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। साथियों, आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है उसको लेकर हम मुख्यमंत्री के नाम यहाँ ज्ञापन देंगे। ज्ञापन पढ़ने के लिए शुभम लोधी आए। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन नेपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला देवास। विषय: संविदा शिक्षक वर्ग 3 पेपर लीक, पुलिस भर्ती में हुई गड़बड़ियाँ व आर्मी की भर्ती हेतु ज्ञापन। आज आपने जो प्रदर्शन किया ये क्यों किया? मुझे एमपी पुलिस परीक्षा में 70 मार्क्स थे। मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ और इतने मार्क्स होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नॉट क्वालिफाई हुआ और 67, 64 वालों का हो चुका है और गर्ल्स के साथ में 70 वालों का भी नहीं हुआ है। मेरा नाम दुर्गा सिसोदिया है और मैं जनरल की गर्ल्स हूँ। मैंने EWS से फॉर्म डाला था और मेरा 67 नंबर पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन से मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने फ़िज़िकल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही मैंने जब रिज़ल्ट आया तो सुना कि मेरा EWS होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक महिला होने के नाते मैं यही बोलूँगी कि एक शादीशुदा औरत हो या फिर एक लड़की हो, उसको कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक साल 2 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बाद हमारे नंबर इतने अच्छे आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे नंबर ख़राब है। इतने अच्छे होने के बाद भी हमने सोचा था PEB व्यापम के बाद PEB आया है तो हमारा कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो शिक्षा को एक धंधा बना लिया है। मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। परीक्षा का फिजिकल 1 साल पहले ही हो चुका था, अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुई है। 2 साल से सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो फीस भी नहीं है। टीकी के वो तो सर अच्छे हैं तो जो हमें पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फीस नहीं, आने जाने का खर्चा भी नहीं है जब भी हम आ रहे हैं, और सर पढ़ा रहे हैं। अभी तक भी एग्ज़ाम नहीं हुई है। 1 साल हो गया आर्मी एग्ज़ाम को। टीकी एकेडमी से देवास रानीबाग। धन्यवाद। आर्मी एग्ज़ाम फिजिकल क्लियर है, बस एग्ज़ाम ही नहीं हुई है। अब ये बच्चे कब तक तैयारी करें? ये मन से हताश हो चुके हैं, टूट चुके हैं। इनके माँ बाप इनको अब ये परमिशन नहीं देते कि ये घर से निकल कर देवास आएँ। तो जल्दी से जल्दी इनका एग्ज़ाम हो। MP PEB का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था MP टेट का, उसमें भी 25 मार्च का जो पेपर है वो पूरी तरीके से लीक है। उसको पूर्णतः निरस्त किया जाए उस परीक्षा को और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन मांगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब युवा जोश में है और ये जोश थमेगा नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण यादव है, पार्थ एकेडमी देवास। मेरा नाम चंदन सिंह चौहान है। यहाँ बच्चे बिल्कुल बहुत परेशान हो चुके हैं। सालों से तैयारी कर रहे थे, गर्ल्स बहुत सालों से तैयारियां कर रही थी। इनको 70 नंबर है, पिछली बार का कट ऑफ से इनको 20 नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी बच्चे क्वालिफाई नहीं है। सुनने में आ रहा है कि सीटें सारी सरकार ने बेच खाई है। 12-12 लाख रुपए में सौदा किया गया। अगर हमारे मुख्यमंत्री मामा जी बनते और इन भांजियों को अगर न्याय देना चाहते हैं तो पुलिस का रिजल्ट जल्द से जल्द वापस से जारी किया जाए। जो इनको सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें मिली नहीं है। और आर्मी की परीक्षा भी पिछले 1.5 साल से रुकी हुई है, ना कोई दूसरी भर्ती हुई है। ये बच्चे भी बहुत परेशान हैं। इनके माँ बाप इनको देवास आने के लिए, पढ़ने आने के लिए ना इनको खर्चा का पैसा दे रहे हैं। खुद काम करते हैं, कहीं ना कहीं रात में ये वेटर का काम कर रहे हैं, कोई दुकान पे जा रहा है, कोई क्या काम कर रहा है और जाके आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो सरकार से निवेदन है कि इन पर ध्यान दिया जाए और उनकी परीक्षा जल्द से जल्द की जाए। धन्यवाद। साथियों, आज मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेरोज़गार नौजवानों जो टीचर्स हैं उन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया। आज देवास में भी यहाँ ज्ञापन दिया है। हम लोगों की सीधी मांग है कि कोई सा भी विभाग हो मध्य प्रदेश का, चाहे वो पुलिस हो, शिक्षा हो, पटवारी हो, तमाम विभागों में पोस्ट खाली पड़े हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई है। पिछले साल जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के दबाव में सरकार को पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लेना पड़ा। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार ये जो झूठे वादे कर रही है, शिवराज मामा कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख भर्ती देंगे, 1 लाख भर्ती देंगे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई है कि 30,000 लोगों को स्थायी रोज़गार दिया है। हम चैलेंज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में वो 30,000 लोगों में से 10 लोगों के भी नाम बता दो जिनको उन्होंने स्थायी रोज़गार दिया हो। तो आज यहाँ देवास के नौजवान और शिक्षक मुद्दे को लेकर आए हैं। आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई की तैयारी नौजवान कर रहे हैं। कल भोपाल के नीलम पार्क में कम से कम 10,000 छात्र पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जा रहे हैं और ये वो नौजवान हैं जो पिछले 4 सालों से किताब पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम उन सभी कोचिंग संचालकों से भी कहना चाहते हैं, उन छात्रों से भी कहना चाहते हैं, अगर भर्ती आएगी नहीं, आप कितने ही तैयारी कर लो, नीलबटे सन्नाटा होने वाला है। इसलिए 2 ही रास्ते हैं अपन पर, या तो चुपचाप घर बैठ जाओ, जो आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, वो सोच रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ लेंगे, या दूसरा रास्ता है, अभी गर्मी का समय फिर भी यहाँ पर सैकड़ों नौजवान आए हैं, यही रास्ता है कि हमें अपनी आवाज़ को सड़कों पर उठाना होगा। और मुझे खुशी है कि हम देवास के नौजवान सजग हुए हैं और आने वाले समय में देवास की ये सड़कों पर हज़ारों नौजवान इकट्ठा आएंगे और इस कलेक्टर को भी घेराव करेंगे। अगर आने वाले समय में जो आज हमने मांग पत्र दिया है, हमारी पहली मांग है कि वर्ग 3 की परीक्षा को निरस्त किया जाए और 30,000 से 50,000 शिक्षकों के पद वर्ग 3 में खाली है, उन पर भर्ती की जाए। जिन बच्चों से एग्ज़ाम फ़ीस ली है उन्हें वापस किया जाए और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उनका निःशुल्क परिवहन किया जाए। दूसरी मांगे, पुलिस भर्ती में हमारी मांग थी कि 22,000 कांस्टेबल के पोस्ट खाली पड़े हैं, 4 साल से भर्ती नहीं हुई है, उन पर भर्ती किया जाए। और ये जो अभी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की है, इसमें भाई कई सारे नेता, कई सारे पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो इसकी जांच नहीं कर रहे, इसकी वो सही ढंग से प्रदर्शन भी करने नहीं दे रहे। हम लोग आज देवास में और सब जगह इसलिए चेतावनी दें कि उसका संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए और आर्मी की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, ये जो भर्ती आ नहीं रही है इसको अविलंब किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये जो गुस्सा होगा 2023 में जब चुनाव आएगा तो सरकार कुछ रेवड़ियाँ बांट देगी। हमें रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें हर विभाग में स्थायी रोज़गार चाहिए और तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एक फोरम है जो बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ उठा रहा है। 18 अगस्त को भी हमारे साथियों ने लठ खाए थे, FIR हुई थी, इसके बावजूद भी ये लड़ाई जारी है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। उसी की आज हम शंखनाद कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि हमें आप लोग वोटर्स मत समझिए, हमें कॉमन नौजवान मत समझिए। हम लोग भगत सिंह को पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा को जानते हैं, उनके संघर्षों को जानेंगे और आने वाली लड़ाई में ये लड़ाई तेज करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। मैं भूतपूर्व सूबेदार मनोज सिंह। 28 मार्च को हम लोग भोपाल में आंदोलन किया, 30 तारीख को यहाँ देवास में कलेक्टर को ज्ञापन दिया और सोए हुए शासन को यहाँ जगाने की कोशिश करी गई। आज 4 तारीख को फिर भोपाल में आंदोलन किया और हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आज फिर यहाँ की जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो देवास के युवा चाहते तो रोजगार हैं लेकिन यहाँ आना नहीं चाहते। अरे भाई किसके लिए शर्मा रहो, आप लोग यहाँ आओ, आपका ये हक है। कहीं ऐसा ना हक ये जो है मजदूरी में बदल जाए और रोड पे गड्ढे खोदते नज़र आओ। हमें भूतपूर्व सैनिक होने के नाते कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इतनी सर्विस करते आते, हम लोग आप लोग जाग गए तो आप लोग तो युवा हो, जिसको आप लोगों को तो कोई भविष्य नहीं है। ये सरकार सोई है, हमें इसको जगाना पड़ेगा। मैं काफ़ी 3-4 साल तैयारी कर रहा हूँ। जिस भरोसे हमने हमारे मोदी जी और अपने मामा को जिस विश्वास से हमने वोट दिया था, मोदी जी ने कहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आ रहे, हमारे बर्बादी के दिन आ रहे हैं। हम साल भर से तैयारी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी पहले से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो मेरा साल भर से फिजिकल निकल चुका है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। मैं रात भर ड्यूटी करता हूँ 12 घंटे, फिर दिन में आके पढ़ाई करता हूँ, फिर मेरे परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो काम कर सके। मेरे परिवार, मैं रात भर दिन मेहनत करता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए आर्मी में, लेकिन हमारी सरकार ऐसी है मतलब कि हमारे युवाओं को कुछ सोच नहीं रही है हमारे युवाओं के लिए।
कि मत छेड़े इन युवाओं को, कि मत छेड़े उन युवाओं को, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि इतिहास पढ़ना मुश्किल हो जाएगा।